एपिसोड 82। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारा जियान पिल टावर के सबसे बड़े बाजार में आ जाता है और वहां पर तीसरी मंजिल पर उसकी एक आदमी से लड़ाई हो जाती है। और अब जैसे ही इस बंदे से लड़ाई होती है तो जियान के सामने लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर टियानो आ जाते हैं। इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो अपनी 2 उंगलियों में भूरे कलर की रोशनी को जलाकर, मतलब कि भूरे कलर की डाउकी को भरकर इन दोनों बुड्ढों के अंदर डाल देती है, जो कि उस बंदे को बचाने के लिए आगे आए थे। अब जैसे ये बुड्ढे लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर को देखते हैं और अपने शरीर में डाउकी को विद्रोह करती हुई देखते हैं तो वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। और भाई वो आदमी जो कुछ समय पहले हमारे जियान से लड़ रहा था, वो लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर टियानो की पावर को देखता है तो वो तुरंत जियान से कह देता है कि मैं गहन जुआन संप्रदाय से चैन जियान हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और भाई जब हमारा जान उस आदमी के संप्रदाय का नाम सुनता है तो वो थोड़ा सोचने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि इस सेंटर फ्लेम में बहुत सारे छुपे हुए लोग हैं। वो जानता है कि इस सेंटर फ्लेम में एक होल, एक मीनार, 2 संप्रदाय, 3 घाटियां और 4 मंडप हैं। और इसके अलावा यहाँ केंद्रीय मैदान में कई ऐसे छुपे हुए ग्रुप हैं जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। और भाई हमारा जान ये भी सोचता है कि इस संप्रदाय की ताकत आइस लेवल वैली की बराबर है, इसलिए मुझे इससे डरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए वहां पर हमारा जान उस आदमी से कह देता है कि इस पीतल की प्लेट पर सबसे पहले नजर मेरी गई थी, इसलिए इसे मैं आपको नहीं दे सकता। और तो और इसे मैंने पहले खरीद भी लिया है, इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और भाई वो आदमी समझ जाता है कि मैं जान से इतनी आसानी से इस प्लेट को नहीं छीन सकता, इसलिए वो मेले कुचेले कपड़े पहने आदमी से कहता है कि मैं इस प्लेट की दुगनी कीमत दूंगा, क्या तुम ये प्लेट मुझे दे सकते हो। तो भाई वो मेला कुचेला आदमी चलता है तो एक पल के लिए सोचता है और फिर सोचने के बाद वो उस प्लेट को हमारे जान के हाथों में दे देता है। और फिर वहां पर कहता है कि मैं अपनी बातों से नहीं पलटता, एक बार मैंने जो सौदा कर लिया है वो कर लिया है। और भाई जब हमारा जान उस मेले कुचेले आदमी का ऐसा व्यवहार देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन इतने में वो मेला कुचेला आदमी कहता है कि ये पिल टावर का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी संप्रदाय हो वो किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं छीन सकता। मुझे उम्मीद है कि स्काई संप्रदाय का यह सदस्य अपने आप को यहाँ पर नियंत्रित रखेगा। और भाई जब वो चैन जियान वहां पर उस गंदे कपड़े पहने वाले आदमी की बात सुनता है तो उसकी आंखों में क्रोधित आ जाता है, मतलब कि क्रोध भर जाता है। लेकिन इतने में वो उस आदमी को नजरअंदाज करता है और हमारे जियान से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जिस चीज को तुम पूरी तरह से नहीं जानते उसके मतलब कि उसे पाने के लिए तुम किसी पावरफुल संप्रदाय से दुश्मनी मोल नहीं लोगे। और भाई जब हमारा जान उस आदमी की मतलब कि चैन जियान की ऐसी बातें सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन इतने में अब हमारा जान चलता है तो उस प्लेट को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है और वहां पर कहता है कि मुझे पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन मैं इसका अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद अगर मुझे इसे कुछ समझ में नहीं आई तो मैं इसे तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। और फिलहाल के लिए इसे पाने की तुम्हारे मन में जो चाहत है ना उसे भूल जाओ। और भाई ये कहती हमारा जान चलता है तो उस गंदे कपड़े वाले आदमी की ओर देखता है और वहां से सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं पर इतने में उस आदमी के पीछे 2 बुड्ढे खड़े थे ना, वो उसके सामने आ जाते हैं। मतलब कि चैन जियान के पीछे जो बुड्ढे खड़े हुए थे ना वो हमारे जान का रास्ता रोक लेते हैं और उनके रास्ता रोकती हमारा जान रुक जाता है। लेकिन उसकी रुकती लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर टियानो हमारे जान के सामने आ जाते हैं। लेकिन इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर वहां से कहती है कि मेरी 3 सांस खत्म होने से पहले अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं हटे तो तुम्हारी यहाँ पर लाश बना दी जाएगी। और भाई ये सुनते ही वो दोनों बुड्ढे डर जाती हैं और अगल बगल साइड में हो जाते हैं। और भाई हमारा जान चलता है तो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। लेकिन इतने में चैन जियान वहां पर कहता है कि मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर तुमने उस टुकड़े को मुझ पर नहीं सौंपा तो तुम मारे जाओगे। लेकिन हमारा जान उसकी धमकी को नजरअंदाज कर वहां से सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। अब सीढ़ियों से नीचे आने के बाद हमारा जान उसी लाल कपड़े वाले आदमी के पास जाता है जो 2nd नंबर पर बैठा हुआ था। हमारा जान उसके फल को खरीद लेता है, जो उसके पास लाल फल था ना उसे खरीद लेता है और उसके बदले एक रैंक 7 की पिल दे देता है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा जान जिंगलिंग, पॉइजन गर्ल, सीनियर टियानो और एल्डर जोंग को लेकर वापस एल्डर जोंग की जगह पर चला जाता है और वहां का दरवाजा बंद करवा देता है। अब फिर इसके बाद हमारा जान सीनियर टियानो और पॉइजन गर्ल एक रूम में आ जाते हैं और वहां पर उस चांदी की प्लेट को देखने लगते हैं। हमारा जान सीनियर टियानो से पूछता है कि आखिर चांदी की प्लेट में क्या है। तो वहीं सीनियर टियानो चलते हैं तो वो भी उस चांदी की प्लेट को गौर से देखने लगते हैं। लेकिन इतने में आप सीनियर टियानो चलते हैं तो उस चांदी की प्लेट की जंग को मतलब कि पीतल की प्लेट की जंग को छुड़ाकर उसकी जंग टेबल पर इकट्ठा करने लगते हैं। अब आधे घंटे तक जंग को इकट्ठा करने के बाद सीनियर टियानो चलते हैं तो वो उस जंग को एक बॉल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और वहीं फिर जान से कहते हैं कि इस बॉल को पिघलाओ अपनी फ्लेम से। तो हमारा जान सीनियर टियानो की बात मानता है और उस बॉल को अपनी फ्लेम से पिघलाने लगता है। अब लगातार 10 मिनट तक टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमारा जान की हाथों में वो बॉल पिघलने लगती है और पिघलते पिघलते वो पीतल की जंग उस बॉल में पूरी तरह से गायब हो जाती है और उसकी जगह 5 छोटे छोटे सोने जैसी बूंदें दिखने लगती है। अब इतने में हमारा जान सीनियर टियानो से कहता है कि ये क्या है। तो वहीं सीनियर टियानो कह देती
लेते हैं कि ये शायद आत्मा पोषण पाउडर है। इस पाउडर की सहायता से हम किसी भी 8 रैंक की गोली को बहुत ही आसानी से परिशिष्ट कर सकते हैं, मतलब कि बना सकते हैं। और तो और इससे तुम्हारे शरीर की आत्मा भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब इतने में यहाँ पर सीनियर टियानो चलते हैं तो इस पाउडर के बारे में हमारे जान को थोड़ा बहुत और समझाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर भी चली जाती है। तो हमारा जान चलता है तो इस पाउडर को परिकृष्ट करने लगता है, मतलब कि खाने लगता है। अब खाते खाते हमारे जान को इस पाउडर के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, मतलब कि आवाज सुनाई नहीं देती, वो एक मंत्र था जो किसी बूढ़े आदमी ने इस पाउडर में डाला था। हमारे जान उस मंत्र को गुनगुनाने लगता है। अब आधे घंटे तक गुनगुनाने के बाद हमारी जान की आत्मा बाहर निकल आती है। अब बाहर निकलने के बाद वो दोबारा से अंदर चली जाती है। हमारा जान दोबारा से मंत्र को गुनगुनाता है और दोबारा से बाहर निकल आती है, फिर दोबारा से अंदर चली जाती है। अब ऐसे ही ऐसे जान रात भर करता रहता है और सुबह उसे अनुभव होता है कि उसकी आत्मा की शक्तियां तो नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी आत्मा काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। हमारा जान तुरंत बिस्तर से छलांग मारकर उतरता है और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है। बाहर उसे दिखता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, सीनियर टियानो, पॉइजन गर्ल और जिंगलिंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। और वहीं एल्डर जोंगलिंग के अपने हाथ कांप रहे थे क्योंकि आज वह दिन है जिसमें 5 कुलों का मुकाबला आपस में होना है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करने के बाद वहाँ की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर मुकाबला होना है। वहाँ पर पहुंचने के बाद बाहर कई लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जान और एल्डर जोंग उस पर ध्यान नहीं देते और सीधे उस हॉल के अंदर चले जाते हैं। अब हॉल में अंदर जाने के बाद वो अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर एल्डर जोंग हमारी जान को बता रहे होते हैं कि बाई कबीले का, ये डेंग कबीले का, ये उस कबीले का और ये उस कबीले का। सारी जानकारी बताने के बाद हमारे जान का नजर सिर्फ एक ही लड़की पर जाती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो हमारे जान से कुछ समय पहले ही, मतलब कि कुछ दिन पहले ही पिल टावर में टकराई थी। और वो जब हमारा जान एल्पिनिस्ट बैच प्राप्त करने के लिए गया था। हालांकि इस समय भी इस लड़की का चेहरा उतरा हुआ था और हमारा जान समझ जाता है कि इस लड़की को शायद कोई परेशानी है, लेकिन अब वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन इतने में ही उस हॉल का दरवाजा खुलता है और उस हॉल से एक और आखिरी कबीला आ जाता है और वो होता है काओ कबीला। और भाई उसके आते ही हॉल में एकदम शांति छा जाती है क्योंकि उस कबीले में सबसे पहले एक लड़की चल रही थी और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि काओ यिंग होती है। हालांकि इस काओ यिंग के बारे में एल्डर जोंग ने हमारी जान को पहले ही बता दिया है कि यही लड़की होगी जो तुम्हारे, मतलब कि तुम्हारे लिए सबसे टक्कर की टक्कर देगी और बाकी के लोगों से तुम बहुत आसानी से जीत सकते हो। अब हमारा जान काओ यिंग पर ध्यान देता है। वो देखता है कि उसके पीछे 2 लोग और चल रहे हैं, उनमें से एक होता है काओ डेंग और एक और होता है काओ कुइस। हालांकि इसका नाम और कुछ है लेकिन हम इसे काओ कुइस ही बोलेंगे। और यहाँ पर एल्डर जोंग ने काओ कुइस के बारे में बता दिया है कि ये बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है, लेकिन ये एल्पनिक के मामले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब हमारा जान यहाँ पर और किसी को नहीं देखता, सिर्फ काओ यिंग को देखता है क्योंकि हमारे जान की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी वही थी। अब इतने में काओ डेंग की नजर हमारे जान पर पड़ती है, लेकिन हमारा जान एकदम उसे नजर अंदाज कर देता है। हालांकि इस बात पर काओ डेंग को गुस्सा आता है, लेकिन काओ कुइस था ना, वो उसे रोक लेता है। और भाई जब हमारा जान वहां पर काओ कुइस को, काओ डेंग को रोकते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, लेकिन ये शायद एल्पनिक में इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब इतने में चलते हैं तो काओ कबीले के सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। अब उनकी सीटों में बैठती कुछ मिनट ही गुजरे थे, तभी यहाँ बीच में एक बुड्ढा प्रकट हो जाता है और वो कहता है कि 5 कुलों के सभी लोग आ चुके हैं तो चलो शुरू करते हैं। और उसके है कहती वहां पर बीच में एक मैदान प्रकट हो जाता है और जो भी उनकी सीटें थी ना अगल बगल 5 कुलों की, वो अपने आप दूर दूर खिसक जाती हैं। और भाई जैसे वो बुड्ढा वहां पर प्रकट होता है तो हमारा जान समझ जाता है कि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतने में एल्डर जोंग वहां पर उस बुड्ढे का परिचय कराते हुए कहते हैं कि ये पिल टावर के 8 बुजुर्गों में से एक है और इसका नाम चेंग याओ है। और वहीं हमारा जान उस बुड्ढे को देखते ही समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और वहां पर हमें चेन याओ को कहते हुए बताया जाता है कि चलो 5 कुलों के इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। और उसके है कहती 5 कुलों के 5 उम्मीदवार मैदान में प्रकट हो जाते हैं, मतलब कि आ जाते हैं। और वहीं ये सभी लोग अपना अपना नाम बता देते हैं कि मैं इस कबीले से, मैं इस कबीले से। तो हमारा जान भी कह देता है कि मैं ही कबीले से जियान। और वहीं जब एल्डर चैन वहां पर जियान नाम सुनते हैं तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस नाम को पिल टावर में कई बार सुन लिया है कि कुछ दिनों पहले ही सिटी में एक लड़ाई हुई थी और उसमें आइस लेवर वैली को भी पीछे हटना पड़ा था इस नाम के कारण। लेकिन हमारा जान उनकी बातों को समझ जाता है, इसलिए वो कहता है कि वो तो सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी। और जब वहां पर एल्डर चैंग हमारी जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि जान उनके सामने उस बड़ी सी लड़ाई को छोटा कहकर अपने आप को छोटा बताना चाहता है। लेकिन एल्डर चैंग चलते हैं तो वो हमारी जान की बातों पर ध्यान नहीं देते और वो सीधा कहते हैं कि इस प्रतियोगिता में आपके 3 टेस्ट लिए जाएंगे। पहला टेस्ट होगा सूल टेस्ट, जिसमें आपको एक थाली को उठाना होगा। इस टेस्ट में आपको पास होने के लिए कम से कम 400 अंक को प्राप्त करना होगा। इसमें सर्वोत्तम अंक काओ कबीले के काओ यिंग द्वारा बनाए गए हैं, जिनका रिकॉर्ड 976 है। हालांकि इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी नहीं तोड़ सका है। और भाई हमारा जान
जियान वहाँ पर ये बात सुनकर थोड़ा बहुत हैरान होता है, लेकिन वो एल्डन चेन की ऐसी बातों पर, मतलब कि एल्डर चेन याओ की ऐसी बातों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है। और हाँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना बाई इंग और काउ इंग में। और वहीं हमारे जान के सामने बाई कबीले की बाई इंग भी खड़ी हुई थी। काउ इंग काउ कबीले की है और बाई इंग बाई कबीले की है। और हाँ, काउ कबीले की ओर से यहाँ पर काउ सिउ आया है, ठीक है। अब इतने में एल्डर चेन याओ यहाँ पर कहते हैं कि इस परीक्षा में सर्वोत्तम रिकॉर्ड काउ कबीले के काउ इंग द्वारा बनाया गया है, जो कि 976 है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत और समझाने के बाद एल्डर चेन याओ कहते हैं कि आप सभी को नियम पता है, तो आप बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा। और भाई चेन याओ की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर सब लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन एक पल बाद ही क्यू कबीले की ओर से क्यूजी नामक व्यक्ति बाहर आता है और वो आगे बढ़ने लगता है। और फिर क्या इसी आगे बढ़ने के साथ साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमारा जान का रिकॉर्ड यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड